हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में कि उन्होंने हमारे यूनिवर्स को समझने में कैसे हमारी सहायता की। तो जो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया था जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। उनका नाम था प्टोलेमी, जिन्होंने 140 एडी में हमें बताया था जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ है वो बीच में है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है सन। इस थ्योरी को कहते हैं हम लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे दिया था 140 एडी में प्टोलेमी ने। इसके ठीक लगभग 1500 साल बाद कोपर्निकस ने दिया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है सन सेंट्रिक, यानी कि कोपर्निकस ने कहा कि हमारी सन बीच में है ना, और सन के चारों ओर जो है वो अर्थ रिवॉल्व करती है। और इसके बाद जो आया कंसेप्ट वो आया प्लेनेटरी मोशन का। इसमें केपलर ने बताया कि हमारी जो अर्थ है जो सूरज के चारों ओर घूमती है वो एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है ना। इसके बाद गैलीलियो साहब आए। गैलीलियो ने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो जो गैलीलियो थे ये थे कंटेम्प्रेरी किसके, केपलर्स के कंटेम्प्रेरी थे, है ना। इन्होंने आविष्कार किया था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को, ठीक है। और इन्होंने इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मदद से ये बताया कि जो जुपिटर है, जुपिटर के टोटल 4 सैटेलाइट्स हैं। और गैलीलियो ने ही बताया था कि जो हमारी सन है, तो हमारे सन की जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद आया न्यूटन। न्यूटन ने आविष्कार किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद आए हर्शल। हर्शल ने कहा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है हम केवल वहीं तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि एक और टर्म उन्होंने बताया गैलेक्सी। उन्होंने कहा कि हमारी जो सोलर सिस्टम है वो आती है एक गैलेक्सी के अंदर, और एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में होती हैं। इसके बाद आए हबल्स लॉ। हबल्स लॉ से हमें ये पता चला कि हमारी जो गैलेक्सी है उसमें वो एक स्टैटिक पोल नहीं है, बल्कि वो रिसेसिंग है, यानी कि वो गोइंग आउटवर्ड है ना। उसके बाद आया डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से क्या होता है कि हम जो रिसेशन ऑफ गैलेक्सीज है, जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, तो उसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आया एब्रे जॉर्ज का बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आप सबको पता है बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसने हमारे यूनिवर्स को कैसे ओरिजिन हुआ इसके बारे में बताता है। तो बिग बैंग थ्योरी एक खुद में ही एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। इसके बाद आता है ऑसिलेटिंग थ्योरी। ऑसिलेटिंग थ्योरी में डॉक्टर अलान ने बताया कि हमारी जो यूनिवर्स है वो ऑसिलेटिंग है, यानी वो स्टैटिक नहीं है, वो ऑसिलेट कर रही है और ये एक्सपैंड कर रही है आउटर डायरेक्शन में।